हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गणित कक्षा में आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नमाला 13। प्रश्नमाला 13 में दे रखा है बेटा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमने बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 13.1 में, जिसमें हमने केवल और केवल किसके लिए पढ़ा है बेटा, घन और घनाभ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा बेलन की। तो बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्तीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये आपके पास सामने दे रखा है बेटा लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन लिखा हुआ है या बेलन वो एक ही है। लंबवर्तीय मतलब लंबाई के अनुसार है बेटा वो। ठीक है, तो यहाँ एक बेलन को समझने के लिए आपका थोड़ा सा ध्यान एक पाइप की ओर भेजते हैं बेटा। पाइप आपने देखा होगा आराम से, पाइप एक खोखला होता है। ठीक है, बट यदि उसको आप दोनों किनारों से ढक दें तो एक आपको एक ठोस की तरह लगेगा। ठीक है, तो ठोस की तरह लगेगा तो हम देखते हैं बेटा कि ऊपर वाला शिरा और नीचे वाला शिरा किसके आकार का होता है। तो ऊपर वाला शिरा और नीचे वाला शिरा हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल पार्ट का होता है। मतलब जो वर्त बनता है ऊपर और नीचे, उनकी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। उसके साथ साथ ही बेटा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ऊपर और नीचे का, इसी के अलावा जो रह गया है पार्ट, वो उस पर क्या होता है बेटा, राउंड कर सकता है, घूम सकता है पाइप। ठीक है, तो वो कहलाता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो। ठीक है, और ये वाला आधार किसके आकार का बेटा, वर्ताकार। और ये भी आधार किसके आकार का, वर्ताकार। ठीक है, नहीं यहाँ तक। अब आपको पता है बेटा कि वर्ताकार में हमेशा क्या मिलेगी आपको, रेडियस त्रिज्या मिलेगी। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी और उसको हम लिखेंगे बेटा त्रिज्या, और त्रिज्या को हमने मान लिया स्मॉल r। सिमिलर इसकी भी क्या रहेगी बेटा, त्रिज्या, और त्रिज्या भी क्या रहेगी, इसकी भी स्मॉल r रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों जो आधार है उनका रेडियस जो होती है बेटा वो क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो होती है वो होगी बेटा इसकी ऊंचाई या लंबाई। उसको हम लिखेंगे बेटा h से। किसे लिखेंगे, h के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में हमने थोड़ा सा बेटा पढ़ा होगा कि आपके पास ये वर्त है, ये भी वर्त है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये एक वर्त का हो गया। नीचे वाले की बात करते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक वर्त ये हो गया, दूसरा वर्त ये हो गया। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वर्तों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम ऊंचाई। जो अब ऊंचाई क्या करेगी बेटा, जो ये वर्त बना है, आप ऐसे नहीं समझोगे तो आप एक देखा कि एक अपने पास सिक्के होते हैं, नोट सिक्के आपने सबने देखे हैं। यदि एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखते जाए हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो सिक्के के ऊपर सिक्के का रखने का मतलब है कि सिक्के का आकार जो है उसके साथ साथ हम क्या ले रहे हैं बेटा, उसकी ऊंचाई भी ले रहे हैं। और सिक्के का यदि आप परिधि या परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं तो वो होती है बेटा 2 पाई आर। और उसके साथ साथ यदि एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। तो ये ऊंचाई हो गई। तो यदि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा अपने पास, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखें बेटा इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र क्या होगा आपके पास, बेलन के आधार मतलब वर्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये ऊपर और नीचे वाले भाग का आ गया है। अब हम साइड वाला भाग भी तो रह गया है। साइड वाला कौन सा होगा बेटा, वक्राकार। कौन सा होता है बेटा, वक्राकार, जिस पर वस्तुएं लुढ़कती है। ऐसा पृष्ठ जिस पर वस्तुएं
लुढ़कती है। क्या कहलाता है बेटा? वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। जो वक्राकार होता है वो क्या होता है बेटा? वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। कौन? बेलन के लिए। तो इसका क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया बेटा। वक्र पृष्ठीय कैसे बना? एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखते गए तो हमारे पास ऊंचाई प्राप्त हुई, तो उसका क्या हुआ था अपने पास? 2πr/h। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये है। यदि इसको आप दूसरा लिखना चाहते हो तो 2πr कॉमन निकाल लें तो r+h हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2πr/h। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले का पता होना चाहिए बेटा आपको। वर्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक थोड़ा सा मैं बात करता हूँ बेटा। जब बेलन क्या हो? खोखला। बेलन क्या हो आपके पास? खोखला हो, तब आपके पास क्या हो सकता है? तो बेलन खोखले के लिए आप अब एक पाइप को समझ सकते हैं। पाइप एक खोखला होता है। ठीक है, पाइप क्या होता है बेटा? एक खोखला होता है। बेलन वो भी कौन सा? खोखला। ठीक है, पाइप का आकार किसका आकार का होता है बेटा? खोखले आकार का होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार आपको कुछ दिखाई देगा उसमें, मतलब एक कुछ मोटाई होती है बेलन की। ठीक है, बेलन की हो जाएगी, थोड़ी मोटाई हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि आधार में 2 वर्त काम में आ रहे हैं, तो 2 वर्त आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो बड़े वाले को तो मान लेते हैं कैपिटल R और छोटे वाले को मान लेते हैं स्मॉल r, रेडियस। ठीक है, और ये हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो h ही रहेगी दोनों के लिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ये खोखला की बात करती है बेटा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जब भी खोखले पाइप को लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए, लंबाई के अनुदिश से काट दिया जाए केवल सिंगल को वन साइड से, तो उसको यदि आप फैलाना चाहते हो तो किस में आती है बेटा? हमेशा आयताकार पृष्ठ में चेंज हो जाती है। आयताकार पृष्ठ में चेंज हो जाती है, इसका आप ध्यान रखें। जैसे आपके पास एक बेलन मान लेते हैं बेटा, हम इस प्रकार का एक बेलन है। यदि बेलन को हमने एक साइड से इधर से काट दिया है, तो इसको फैलाने के बाद क्या बनेगा? अपने पास एक आयताकार पृष्ठ बन जाएगा। और आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आपको दे रखा है तो हमें वो किसके बराबर होगा बेटा? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। खोखले बेलन तक जाना है, तो खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? खोखले बेलन के सूत्र, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने बड़े वाले को कैपिटल R, छोटे वाले को स्मॉल r, रेडियस माना है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? बड़े वाले में से छोटा वाला आप घटा दें। मतलब क्या हुआ? यदि ये बड़ा वाला आपके पास वर्त है, तो उसमें से छोटे वाले वर्त को यदि मैं निकाल दूं, तो आपके पास केवल इस एरिया का क्षेत्रफल, ये जो भाग है उसका हमें क्या मिल जाएगा बेटा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। बड़े वाले भाग में से छोटे वाले भाग को यदि मैं घटा दूं तो केवल इसका ही रहेगा। तो ये होता है आधार। आधार बेटा यहाँ से यहाँ तक ही काम में आ रहा है, जिसको मैंने डार्क किया है। ठीक है, तो इसका ये होता है। और इसके लिए आप छोटा लिखना चाहते हो तो r² माइनस r², इसको और आगे करना चाहते हो तो r माइनस r+r, मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आधार का क्षेत्रफल हो गया है बेटा। अब बात करते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा? इधर भी हो सकता है, अंदर वाला जो राउंड वाला भाग है वो क्या होता है? हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो उसके लिए बाहर वाले के लिए क्या होता है बेटा? 2πrh, और अंदर वाले के क्या होता है बेटा? 2πrh। ठीक है, क्योंकि एक के लिए हमने कैपिटल माना है, तो बड़े वाले के लिए इस
स्पर्श या पृष्ठ के लिए तो क्या जाएगा 2 पाई आर एच, और अंदर वाले पृष्ठ के लिए मतलब इधर से आप देखोगे इसको, ठीक है, जैसे बर्तन होता है बेटा उसको बाहर से भी देख सकते हैं, अंदर से भी हम छू सकते हैं, उस प्रकार का है ये। तो ये हो गया यहाँ पर 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या बना है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या होगा 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो आपके पास वक्र पृष्ठ का हो गया दोनों का। आधार का एक की बात करते हैं तो एक का ये है आपके पास, ये एक का हो गया। तो दूसरे की बात करते हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पता है कि ऊपर और नीचे का हिस्सा क्या होता है बेटा बराबर होता है। तो यदि आप एक इसको लेना चाहते हो, एक यही तो है आधार का क्षेत्रफल, यदि इसको एक हो गया तो दूसरे से इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो ये आपके पास पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई एच कॉमन लिया है तो क्या बचा था अपने पास आर प्लस आर, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 पाई कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई, अभी बताया बेटा आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद देखिए बेटा क्या बना है, एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया, दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपके पास 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर दोनों में है, तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर प्लस आर। 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया केवल एच, और यहाँ क्या बचेगा आर माइनस आर, मतलब आप यहाँ छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा। तो फॉर्मूला किसका बना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। तो ये था आपके पास बेलन से संबंधित सभी की प्रश्न सूत्र। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है बेटा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए बेटा त्रिज्या होनी चाहिए, और हमें पता है कि व्यास क्या होता है बेटा त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो दिया है बेलन की ऊंचाई h मान लेंगे इसको 14 सेंटीमीटर, माना बेलन की त्रिज्या r है। अब क्या दिया बेटा आपको आगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच होता है, वो किसके बराबर हो जाएगा 88 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 इंटू पाई का मान क्या होता है बेटा 22/7, आर का मान आपके पास है नहीं, एच का मान कितना बेटा 14। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो r बराबर 88 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 14, मतलब 7 तो इधर गुणा हो जाएगा, बाकी इसके गुणा में वो कैसे में आ जाएंगे बेटा भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर r कितना हुआ आपके पास, ये 2 बार कट गया है। ठीक है,
2 2 4, 4 को 22 से गुणा किया तो 88, 88 से 88 जाएगा तो एक बार, तो ये त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आ गई है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा बेटा, अतः बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। अब बेलन का व्यास अतः बेलन का व्यास क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आपके वो फॉर्मूले यदि लर्न होंगे तो आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है बेटा आपको, एक धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो धातु की एक चादर है, चादर से बेटा क्या बनाया उसने, बंद बेलनाकार टंकी। बंद का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हल बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 1 मीटर तथा आधार की त्रिज्या R 140 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 70 सेंटीमीटर। ऊंचाई को लिख दिया हमने h। आधार की व्यास था बेटा आपको, व्यास के आधार है ना, तो आधार क्या होता है बेटा व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है या व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो हमने इसमें भाग लगा दिया। तो कितना आ गया बेटा 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर इक्वल 0.70 मीटर। इसका कारण क्या है बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसके में क्या किया बेटा 100 का भाग लगा दिया है। ठीक है, 70 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.70। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr r प्लस h। ठीक है, 2πr प्लस h होता है बेटा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बेटा त्रिज्या 0.7 प्लस h 1, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 1.7, पॉइंट से हटाया 10 लगाया, पॉइंट से हटाया 10 लगाया, 7 से 7 कैंसिल आउट। आगे इसको देखिए बेटा 17 को 2 से गुणा किया 34, 34 को 2 से गुणा किया 68, और 68 को गुणा करेंगे तो बटे में कितना आ गया बेटा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेटा 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 का 8, 6, 8 से 14, हासिल 1। ठीक है बेटा, ये आ गया। इसमें 100 का भाग लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा बेटा ये 7.48 मीटर स्क्वायर। अतः बेलनाकार टंकी में 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तो ये आपके पास इतना मीटर यदि चादर होगा धातु का या चद्दर, उससे क्या बना सकते हैं बेलनाकार टंकी बना सकते हैं। किस माप की 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार टंकी बना सकते हैं।